नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की काराकाट की जो सीट है, लोकसभा की सीट है काराकाट, जहां पर 1 जून को मतदान होना है। देखिए, काराकाट की सीट पर अब क्या पेच फंस गया है, हम समझेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबत बढ़ी है या पवन सिंह के लड़ने से? सुपरस्टार पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जो दमखम के साथ लड़ रहे हैं, जिनके नॉमिनेशन में काफ़ी भीड़ हुई थी, जिनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ होती है, वो जब सड़कों पर चलते हैं तो सेल्फी लेने वालों की भीड़ होती है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है। ऐसे में काराकाट की सीट पर क्या होना है? माले की ओर से राजा राम सिंह कुशवाहा, जो कि पहले विधायक भी रहे हैं, वो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, हम चर्चा आज काराकाट सीट की करेंगे। काराकाट सीट पर पवन सिंह सुपरस्टार, पहले उनकी ही बात करते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा का भी आज नॉमिनेशन हुआ है। कैसे देखते हैं? भीड़ तो पवन सिंह में लेकिन है। नहीं, देखिए, बिहार में काराकाट की जो सीट है, लोकसभा सीट, वो पवन सिंह जो फिल्मी स्टार हैं, आपने ठीक ही कहा, उनके चुनावी मैदान में आने से हॉट सीट हो गई है। वो जब तक नहीं, देखिए, काराकाट सीट परिसीमन के बाद 2008 में जब ये परिसीमन हुआ, ये नई सीट बनी। पहले ये विक्रमगंज लोकसभा सीट की जाती, जहाँ से अजीत सिंह जीत के आते थे। और वो कभी तपेश्वर सिंह भी जीते थे। और वो रोहतास जिला में एक कंस्टिट्यूंसी है। फिर उपेंद्र कुशवाहा भी जीते। उपेंद्र कुशवाहा भी जीते। अब अभी पिछली बार वो हार गए थे, 14 के चुनाव में वो जीते थे। 14 का वो चुनाव था जो कि 3 सीट रालोसपा लड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा की, तीनों सीट पर विजय रहा थी। वो उस समय काराकाट जीते थे, जहानाबाद में अरुण कुमार जीते थे, और एक सीट थी सीतामढ़ी। अब इस बार काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा फिर लड़ रहे हैं। वो सीट में पिछले चुनाव में जदयू के महाबली सिंह जीते थे, और जब ये समझौता हो गया, उपेंद्र कुशवाहा इस पाले में आ गए, तो जदयू ने वो सीट महाबली सिंह को बेटिकट करके और उपेंद्र कुशवाहा के हवाले किया। वो लड़ रहे थे चुनाव। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से इस बार वो सीट माले के जिम्मे है। पूर्व विधायक राजा राम सिंह वहाँ से कैंडिडेट हैं, वो भी कुशवाहा जाति के हैं। आप जानते हैं कि चाहे वाम दल कहीं चुनाव लड़ता है तो उसका उस इलाके में कैडर भी होता है, काम भी होता है, संगठन भी होता है। और ये वो सीट थी जो प्रारंभ से ही, जब लालू प्रसाद से माले के महासचिव दीपांकर बात कर रहे थे, तो प्रारंभ से वो काराकाट की सीट मांग रहे थे, आरा मांग रहे थे। वो तो माले तो सिवान भी मांग रहा था। अब उसको समझौते में 3 सीट मिली, उसमें काराकाट, आरा और नालंदा सीट लड़ रही है। काराकाट में अब तक तो सीधी लड़ाई थी। एक और जहाँ रामबली सिंह पहले लड़ते रहे थे। महाबली सिंह लड़ते रहे थे। अब उसमें इस बार जो अभी माले के कैंडिडेट हैं, वो भी कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के हैं। और उस इलाके में यादव बहुल कंस्टिट्यूंसी है, 3 लाख से अधिक वहाँ यादव हैं। इसके बाद कोयरी कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी 2.5 लाख मानी जाती है। 2 लाख से अधिक वहाँ राजपूत। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बिहार के चुनावी राजनीति में या सामाजिक जीवन में जातीयता एक सच्चाई है। और ये 18वीं लोकसभा के चुनाव में कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ की जात के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी नहीं हो रही और कैंडिडेट उसी हिसाब से पार्टियां साधने में लगी हैं। मतलब हमें इसे स्वीकार करना होगा। अब रही बात कि पवन सिंह के आने से क्या तस्वीर बदल गई, आप सबसे बड़ा सवाल ही करेंगे। पवन सिंह तो बीजेपी ने आसनसोल से कैंडिडेट बनाया था। वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा कैंडिडेट हैं, वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव टीएमसी से। हाँ, टीएमसी से। वो दूसरी बार वहाँ से लड़ रहे हैं, और पवन सिंह वहाँ रिफ्यूज कर दिए, वहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। टिकट वापस कर दिया धमके अपने ज़िले में। वो भोजपुर के ही सपूत हैं जो कहिए, धरती पुत्र हैं वहाँ के। अब वो चुनाव जो लड़ रहे हैं वहाँ से, तो हॉट सीट हो गई पवन सिंह के कारण। बहुत आ रही है उनमें। हाँ, देखिए, अब वो जो पृष्ठभूमि उनकी, यंगस्टर तो जाएंगे ही। कल भी मैं देख रहा था, ये बात सही है कि नॉमिनेशन में जो भीड़ जुटी थी उसमें यंग ज़्यादा थे। और देखिए, भीड़ जुटना किसी का, और भीड़ को तब्दील होना वोट में, कोई एक आदमी फिल्मी सितारा हो, उसका कोई संगठन नहीं हो, कोई पार्टी नहीं हो, तो बूथ पर कौन रहेगा, बूथ कौन संभालेगा? आखिर बूथ प्रबंधन भी एक बड़ी बात होती है। मतलब बूथ प्रबंधन अगर नहीं हो पाया तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कैसे कोई जीतेगा? आप बताइए ना। मैं खड़ा हो जाऊं कहीं और हमारे बूथ पर कहीं कोई मेरा न पोलिंग एजेंट हो, न हम मतदाताओं को कहीं किसी को प्रोत्साहित करें, तो वोट कैसे मिलेगा? वहीं दूसरी ओर चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर राजा राम सिंह हों, उनके संगठन हैं, उनका जनाधार भी है, दोनों का अलग अलग। अब ये ऐसी स्थिति में जो
दिलचस्प चुनाव है। आज उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन था, उसमें भी भीड़ देखने को मिली। जी। अपेक्षाकृत अब यदि करेंगे तो ये भीड़ कुछ, इसका मिजाज कुछ दूसरा था। इसमें संगठन भी था, जाति भी थी, तो कुल मिला जुलाकर अब वहाँ जो चुनावी परिदृश्य बन गया है, ये बात सही है कि अब तिकोनी लड़ाई होगी। और पवन सिंह यदि जो अभी चर्चा हो रही है, यदि अपने स्वजातीय मतदाताओं को भी साधने में सफल हुए तो अब सवाल उठेगा कि खेल किस तरह बिगड़ेगा। देखिए, ये दोधारी तलवार की बात है। यदि ये समझ में आएगा, इसलिए कि देखिए उधर है माले के कैंडिडेट, और माले को अपना तो जनाधार है सो है ही, लालू जी का भी जो जनाधार है भाई वो भी है ना, वहाँ वही भरोसा है। पूरे प्रदेश में आज जो चुनाव हो रहा है, तो एक वो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा है, तो दूसरी वो लालू प्रसाद का भी वो सामाजिक समीकरण एम भाई, और फिर उन्होंने जो विभिन्न जाति समूह को साधने की कोशिश की है, उसी में न काराकाट में राजा राम सिंह को लालू प्रसाद जी ने कैंडिडेट बनाया है। आरा में उनके सुदामा प्रसाद कैंडिडेट हैं जो वैश्य जाति के हैं। और फिर देख लीजिए नालंदा जिले में जहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र कहलाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो जिला, वहाँ यादव को दे दिया, वहाँ यादव को दे दिया है। माले के जो कैंडिडेट हैं वो यादव जाति के हैं, विधायक भी हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो अभी समूह की निगाह अब टिक गई है कि क्या होगा काराकाट में। काराकाट में क्या उपेंद्र कुशवाहा वो 2014 की जीत को फिर तब्दील कर पाएंगे, तो फिर इतिहास दोहरा पाएंगे। हाँ, और नहीं तो फिर क्या होगा वहाँ। एक बड़ी बात है जो आपने कहा कि 2-2.5 लाख राजपूत हैं, क्या सभी राजपूत पवन सिंह को दे देंगे वोट? नहीं, देखिए ये सवाल जो उठता है ना, अब वो पूरे बिहार में जो एक परिदृश्य बना हुआ है अपर कास्ट के वोट के बारे में, ये बात सही है कि आम तौर पर जहाँ स्वजातीय होते हैं कोई कैंडिडेट, आज बेनिबिलिटी देखते हैं तो उनके साथ लोग होते हैं। लेकिन एक स्थिति ये बनेगी कि कहीं अपर कास्ट में खुद माले का वो क्षेत्र है और माले से एक लड़ाई रही है उस इलाके में। विधानसभा के चुनाव में तो राजद और माले की दोस्ती रंग लाई थी कि आपने देखा उस इलाके में माले ने सीटें जीती इस बार। एक लंबे अंतराल के बाद जो 12-13 सीट माले को इस बार जो असेंबली में आई है, वो कहीं ना कहीं राजद और माले की दोस्ती ही काम आई थी। तो उस चुनाव में यदि ये मतदाता देखेंगे वहाँ कि उनके वोट के डिवीजन से या राजपूत वोट अपर कास्ट के वोट यदि पवन सिंह के मिलने से यदि वो माले की स्थिति मजबूत होते देखिएगा तो क्या स्थिति होगी, एक ये कल्पना कीजिए। तो फिर राजपूत जो है वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, ये की स्थिति ये भी है, क्योंकि हाँ जीतने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए जो तिकोनी लड़ाई है ये फिलहाल अभी जो चुनावी परिदृश्य बना है उसमें लगता है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत बनकर आए हैं। इसलिए भी तो ना कि अपर कास्ट के वोट के बारे में माना जाता है कि वो एंटी लालू वोट है, वो एंटी माले वोट है, वो वोट मिलना था उपेंद्र कुशवाहा को। तभी तो अगर पवन सिंह लड़ाई में नहीं आते तो ये लड़ाई उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, तो फिर क्लियर था। हाँ, तभी तो हॉट सीट बन गई है। इसलिए अभी फिलहाल पवन सिंह के काराकाट के चुनाव वो तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हर कैंडिडेट जीतने के लिए लड़ता है, चाहे वो उसकी स्थिति ऊपर से टॉप करे या नीचे से टॉप करे। तो लेकिन अभी 1 जून को मतदान होना है, अभी तो और भी देखिए क्या परिदृश्य बनता है। अभी तो एक सवाल ये भी है, निर्दलीय उम्मीदवार की जब हम बात करें तो निर्दलीय अगर हम कंपेयर करें, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव भी थे, निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह भी है, लेकिन पवन सिंह को लेकर वैसे क्यों चर्चा नहीं? वो कह रहे हैं कि हाँ जीतेंगे, लेकिन अभी वैसा कुछ दिख नहीं। देखिए पप्पू यादव की आपने तुलना कर दी, आप फिर आप झंझारपुर में आप फिर तुलना कर देंगे गुलाब यादव की, हिना साहब की तुलना कर देंगे, फिर आप तुलना कर देंगे नवादा में विनोद यादव की। सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ और सबके कुछ संगठन भी है। अब पप्पू यादव तो वन में आर्मी पार्टी चला रहे थे, उनके संगठन भी थे, उनके समर्थक भी थे। वो इस तरह की भीड़ जुटाने वाली स्थिति से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आधार जो बूथ मैनेजमेंट आप करते हैं। पप्पू यादव तो कई बार सांसद न रह चुके हैं, पवन सिंह तो भी नया नया है। हाँ, नया है। और फिर मैंने आपसे कहा बूथ प्रबंधन बड़ी बात होती है, वो नहीं होगा तो फेल कर तो जाएगा। कैसे फिर कोई कैसे कैंडिडेट भी आप सड़क पर आपके लिए समर्थक जिंदाबाद करने वालों की संख्या बढ़ जाए तो वो वोट में तब्दील होना चाहिए ना भीड़ को। एक चुनौती पवन सिंह के सामने यही है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में पवन सिंह के वहाँ के चुनावी जंग में कूदने से काराकाट की लड़ाई तिकोनी हो गई है। और अभी तो आप सहज तरीके से कहते हैं कि जो पवन सिंह जिस वोट को टारगेट कर रहे हैं उससे उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बढ़ती दिख रही है। देखिए अभी नदी में बहुत पानी आना बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है। अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने बताया है खुलकर, आपने समझा है काराकाट की सीट को लेकर। क्या फॉरवर्ड सच में माले को जिता देंगे, ये भी एक सवाल है।
पवन सिंह भी मजबूती से लड़ रहे हैं। देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा के क्या चाल चलेंगे, क्योंकि मजे मजा नेता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।